हम सब अपनी जिंदगी घड़ी देखकर जीते हैं, है ना? लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि घड़ी का ये हिसाब, ये टाइम, आखिर इसे तय कौन करता है? आज हम इसी की पड़ताल करेंगे। समय के पीछे छिपी शक्ति, राजनीति और इतिहास की एक बड़ी दिलचस्प कहानी है ये। जरा एक पल के लिए सोचिए, हम सब अपनी घड़ियां ग्रीनविच मीन टाइम यानी जीएमटी से मिलाते हैं, पर क्या यह हमेशा से ऐसा ही था? और क्या इसे हमेशा ऐसा ही रहना चाहिए? हाल ही में भारत से एक ऐसा आइडिया सामने आया है जिसमें पूरी दुनिया की घड़ी बदलने की बात है, और इस आइडिया के सेंटर में है महाकाल स्टैंडर्ड टाइम का प्रस्ताव। तो चलिए समझते हैं कि ये प्रस्ताव आखिर है क्या और इसके मायने क्या हैं। तो आखिर ये पूरा मामला है क्या, और ये बात उठी कहां से? आइए जानते हैं कि इस आइडिया के पीछे कौन लोग हैं और उनके तर्क क्या हैं। ये प्रस्ताव आया है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से। उनका साफ कहना है कि दुनिया की घड़ी को अब एक नए सेंटर की जरूरत है, और वो सेंटर भारत में होना चाहिए। लेकिन सवाल यह है, क्यों? देखिए, इस प्रस्ताव के पीछे कई तर्क दिए जा रहे हैं। पहला तो है उज्जैन का हजारों साल पुराना इतिहास, जो इसे टाइम कीपिंग का एक अहम सेंटर बनाता था। दूसरा है इसकी यूनिक ज्योग्राफिकल लोकेशन, और तीसरा ये एक बड़ी सोच का हिस्सा है, औपनिवेशिक प्रतीकों को हटाकर भारत के वैज्ञानिक गौरव को दोबारा दुनिया के सामने रखने की कोशिश। तो आखिर उज्जैन ही क्यों? इस शहर में ऐसा क्या खास है जो इसे दुनिया की घड़ी का सेंटर बनाने का दावा किया जा रहा है? इसका जवाब हमें इतिहास में बहुत गहरे मिलता है। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बेसिक बात समझना जरूरी है। ये प्राइम मेरिडियन आखिर होता क्या है? देखिए, ये कोई नेचुरल चीज नहीं है, कोई कुदरती लकीर नहीं है। ये तो हम इंसानों की बनाई हुई एक काल्पनिक लाइन है जिसे 0 डिग्री मान लिया गया है। मतलब पूरी तरह से एक समझौता है ये। और दिलचस्प बात यह है कि उज्जैन का समय से नाता कोई नया नहीं है। सदियों से हमारे प्राचीन ग्रंथ सूर्य सिद्धांत से लेकर महाराजा जयसिंह द्वितीय के बनाए जंतर मंतर तक ये शहर इंडियन एस्ट्रोनॉमी का सेंटर रहा है। ये ज्ञान और विज्ञान की एक बहुत लंबी विरासत को दिखाता है। और बात सिर्फ साइंस तक ही सीमित नहीं है। उज्जैन की जो सांस्कृतिक पहचान है वो भी समय से बहुत गहराई से जुड़ी है। शहर के प्रमुख देवता महाकालेश्वर, उनके नाम का मतलब ही है समय के महान स्वामी। तो यहाँ विज्ञान और आध्यात्मिकता का एक गजब का संगम देखने को मिलता है। चलिए अब कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं। अगर उज्जैन का दावा इतना पुराना और मजबूत है, तो फिर लंदन का एक छोटा सा इलाका ग्रीनविच वो पूरी दुनिया का टाइम कीपर कैसे बन गया? असल में ये कहानी साइंस से ज्यादा टेक्नोलॉजी और पॉलिटिक्स की है। तो हुआ यूं कि 19वीं सदी में जब ट्रेनें और जहाज पूरी दुनिया में दौड़ने लगे, तो एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। हर देश का अपना अलग अलग टाइम, मतलब पूरा कन्फ्यूजन। तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए 1884 में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई, और उस वक्त ब्रिटिश साम्राज्य का जबरदस्त दबदबा था। तो बस उन्हीं के ग्रीनविच को दुनिया का टाइम स्टैंडर्ड चुन लिया गया। ये तुलना देखिए, सब कुछ साफ हो जाता है। एक तरफ उज्जैन है जिसका आधार सदियों का खगोलीय ज्ञान और उसकी खास भौगोलिक स्थिति थी, और दूसरी तरफ है ग्रीनविच, जिसे 19वीं सदी की प्रैक्टिकल जरूरतों और पॉलिटिकल पार के दम पर चुना गया। दोनों की बुनियाद ही एकदम अलग है। तो अब वापस आज के दौर में आते हैं। इस प्रस्ताव ने भारत में एक नई बहस छेड़ दी है, और जाहिर है इस पर अलग अलग तरह के विचार सामने आ रहे हैं। जो लोग इस प्रस्ताव के सपोर्ट में हैं, उनका कहना है कि ये सिर्फ टाइम बदलने की बात नहीं है, बल्कि ये नेशनल प्राइड और औपनिवेशिक मानसिकता से बाहर निकलने का एक प्रतीक है। उनका मानना है कि ये भारत की महान वैज्ञानिक विरासत को सम्मान देने का एक तरीका है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि ये एक प्रैक्टिकल मुद्दा है। उनका तर्क है कि टाइम का स्टैंडर्ड बदलने के लिए सिर्फ राष्ट्रीय इच्छा काफी नहीं है, इसके लिए पूरी दुनिया की सहमति और ठोस वैज्ञानिक सबूतों की जरूरत पड़ेगी। और कुछ आलोचक इसे एक राजनीतिक कदम के तौर पर देख रहे हैं, जो जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए है। उनके मुताबिक नाम या समय बदलने के बजाय सरकार को दूसरी बड़ी समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। तो ये जो पूरी बहस है, ये हमें एक बहुत बड़े और गहरे सवाल पर सोचने को मजबूर करती है। जब हम अपनी घड़ी देखते हैं तो हम असल में क्या देख रहे होते हैं? तो इस पूरी बातचीत से कुछ बातें बिल्कुल साफ हैं। पहली, प्राइम मेरिडियन कोई नेचुरल लॉ नहीं, बल्कि इंसानों का बनाया एक समझौता है। दूसरी, उज्जैन का दावा सदियों पुराने इतिहास पर टिका है, जबकि ग्रीनविच का चुनाव 19वीं सदी की पॉलिटिक्स का नतीजा था। और आज की ये बहस हमें दिखाती है कि समय सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि पहचान और शक्ति का भी एक बहुत बड़ा प्रतीक है। चलिए हम इस चर्चा को इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। सोचिए,
अगर आज के जियोपॉलिटिकल माहौल में टेक्नोलॉजी और साइंस के इस दौर में दुनिया को एक नया 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड चुनना हो तो वो जगह कौन सी होगी और उसे क्यों चुना जाएगा? ये सवाल अपने आप में बहुत कुछ कहता है।